एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले ये नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सड़क दुर्घटना में अधिवक्ता की मौत। दिल्ली जाने के लिए निकले थे घर से, रास्ते में हो गया हादसा। विवाहिता की संदेहास्पद मौत। कमरे की फंदे से लटका मिला शव। सास गिरफ्तार, हत्या का लगा आरोप। और भाजपा नेताओं का नगर विधायक पर हमला। पूर्व मंत्री ने कहा नगर आयुक्त को धमका रहे हैं विजेंद्र चौधरी। शहर की दुर्दशा के लिए ठहराया गया जिम्मेवार। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की देर रात सदर थाना इलाके के दिगरा में एक तेज गति से आई गाड़ी ने बाइक सवार अधिवक्ता को कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। सूचना मिलने पर सदर थाना के सब इंस्पेक्टर मणिभूषण कुमार मौके पर पहुंचे। मृतक के शरीर और सिर से काफी खून निकलकर रोड पर पसरा हुआ था। पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो पॉकेट से जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर का आईडी कार्ड मिला। इसके अलावा बिहार स्टेट बार कैंसिल का भी कार्ड निकला जिस पर उनकी फोटो लगी थी। इससे उनकी पहचान सकरा थाना के सीहो भगनगरी के 28 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजन को कॉल कर घटना की जानकारी दे दी गई है। मृतक के मामा वरिष्ठ अधिवक्ता से जिला बार एसोसिएशन के महासचिव सचिदानंद सिंह ने बताया कि संदीप घर से मुजफ्फरपुर जंक्शन जाने के लिए निकला था। उसे सोमवार अहले सुबह दिल्ली जाना था। देर रात ही वह घर से निकल गया था। इसी बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मेरा भगना जो संदीप कुमार अधिवक्ता है मुजफ्फरपुर में जी, रात को अपने गांव से चला था यहाँ शहर में डेरा पर आने के लिए। आने के क्रम में मोटरसाइकिल से आ रहा था। दिगरा जो पुल है उसके जैसे ही थोड़ा पश्चिम की तरफ बढ़ा जी, किसी अज्ञात वाहन ने तेज़ गति से उसको धक्का मार दिया, जिससे जब गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और जब तक पुलिस पहुँचे या स्थानीय लोग उसकी मदद करें तब तक मृत्यु हो गई। तो ये घटना कितने बजे हुई है? ये करीब 12 बजे से थोड़ा आगे पीछे, 11:30 बजे घर से चला था वो जी। और आज उसको सुबह ट्रेन पकड़ कर दिल्ली जाना था। अच्छा, इसीलिए हो रहा था। ये किस चीज़ से जा रहे थे? ये बाइक से आ रहा था, अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था गांव से। और इनके साथ और भी कोई? अकेले आ रहा। और जाना था कहाँ इनको? इनको आज सुबह ट्रेन पकड़ कर दिल्ली जाना था। अच्छा। क्या करते थे ये अधिवक्ता थे मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में, सिविल साइड की प्रैक्टिस करते थे जी। कितना एज था? यही लगभग 27 या 28 में, 27-28।
मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव उसी के कमरे में पंखे के फंदे से लटका मिला। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। घटना कुडनी थाना इलाके के केमराडी गांव की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतका 25 वर्षीय हसमुख कुमारी 4 महीने की गर्भवती थी। इसके पति राजकुमार शहनी पुणे में रहकर मजदूरी करता है। वह अपने सास के साथ गांव में ही रहती थी। सूचना पर पहुंची कुडनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतका की मां दुलारी देवी और अन्य परिवार वालों दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मां दुलारी देवी का कहना है कि दामाद राजकुमार के द्वारा लगातार बुलेट बाइक का डिमांड किया जा रहा था। नहीं देने पर हत्या की धमकी दी जा रही थी। पहले भी उसके पति के द्वारा आग लगाकर मारने की कोशिश की गई थी। उस वक्त वह बाल बच गई। वहीं मृतका की सास गायत्री देवी का कहना है कि उसकी पुतोह लगातार लिंग परीक्षण का अल्ट्रासाउंड करवाने का जिद कर रही थी, लेकिन वह और उसका बेटा इसके खिलाफ था। पुलिस ने गायत्री देवी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असल कारण का पता चल पाएगा। अना बेटी के एक बार और आग लगा के सब मारे पड़ा कर लागल। अच्छा। तब सास पीछे डायना ध के हमारे बेटी के दामाद मटिया तुली झिल के अथी कह लगा तब मुखिया सरपंच मिल के हमरा सब मिला दिल गोबर माटी मिला के जा दियो की होते अब न होते ऐसा कांड। कहिया शादी किए थे? हमरा हो गए 3-4 साल का। दहेज का भी डिमांड था? हाँ दहेज हम दे के कह लेते बाप रे। हम दे बाद में क्या डिमांड किया? मोटरसाइकिल ना दे लिया ना कहिए दोबारा मोटरसाइकिल देवेला। हमको चांद दीजिए तब आपको दूरा पर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमली से ठीक है तो कहा देता 5 गो बेटी 3 गो सबके एक किसी न दे। हम हमें जितना औकात उतने न दे। हमारा तिलक गिन के बेटी के हमरा कहलक तिलक न लेवे, तिलक गिन के पैसा नहीं लग रहा रे बाप रे। बिछौना न दिली तो बेटी के कौन गतिया कहलक रे बाप रे। पेट से भी है? हाँ हमारे बेटी है 2 महीना के 3 महीना के 5 महीना के मानू है रे बाप न जरा इतना लिए। क्या लग रहा है कोई मार दिया है? हमारा बेटी के मार के टांग दिलक। घर के आदमी मार के टांगलक। हमरा घर के आदमी फोन ना करलक तो सासू के मार के टांगलक। हमरा सुनली हमरा बाप रे हमारे बेटी मार के टांगलक। हम लोग चाहते यही जे कि देखा जाए उस चीज के वीडियो अभी भी है बना हुआ। उस चीज के देखा जाए कि लड़की के मार के टांगा गया है। ठीक है पंखा में थी वो लटके हुए तो पंखा सामने आना चाहिए ना। अब पंखा खोल के हटाया गया है, वो करी में लटका हुआ है वो लड़की। ये लोग काहे मारेगी? अब इन लोग से पूछिए ना दहेज जानब थे उसको पापा से हम अभी बात किए हैं तो 3 लाख रुपया के मांग था तो वो कहे ठीक है सकार है। बेटी वाला गरीब होता है, हर व्यक्ति गरीब होता है। बेटी वाला हो सकता है अखनी ना कल होके या 3 महीना 6 महीना साल भर के बाद भी दिया जा सकता है। और उसको बाद नहीं हुआ, उसको बाद ऊपर से गाड़ी मांग रहा है, नहीं हुआ। इसको कारण दहेज जानब के चलते इसको मार के टांगा गया है। इसको जो लड़की वाला जैसे लड़का लड़की वाला हम अल्ट्रासाउंड कराए तो हमारे बेटा कहलक ठीक है करा लेते तो जांच कराना कि बेटा है कि बेटी? हाँ अच्छा। यही करावेला है। तो एगो बेटी भेल सड़ल तो डेट कह गए 12 दिन जी के आ फेन ही भेज देह में तो हमारे बेटा के कहता जब पेट खोल के बच्चा हो से रह दही लड़का होते चाहिए चाहे लड़की होती तैयो हम कि अब बंद करवा देवे। तब हमरा कहलक तो ई न चाहल ई कहलक कि से न से हम लड़का लड़की वाला करेबे कर। हाँ कनिया बोल हाँ तो कहलक कि से मम्मी से दे दिया ही पैसा अभी देखिए ओकरे पल से अभी निकाल लिए हैं। कैसे मतलब अपने कर ली कि आप लोग किए क्या? ना हम हमरा ना बेटा है हियाँ ना दूल्हा है। फांसी कौन चीज में लटकी थी? वही में पंखा में लगी थी सर, पंखा में लगा हुआ था। सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी का बॉडी जो है साड़ी से मतलब टांग के लटका दिया गया है। ये सूचना मिली थी। आए तो क्या देखी? आए तो देखे थे कि साड़ी से जो है लटका दिया गया है एक महिला को। अब मर्डर है कि क्या है ये तो अब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। किस स्थिति में चुकी ना किस स्थिति में शव था यहाँ पे? लटका हुआ था। अच्छा। परिवार वाले क्या बता रहे हैं? परिवार वाले तो बता रहे हैं कि दहेज हत्या मतलब और, लेकिन इनकी सास तो कह रही है कि बच्चा लड़का लड़की का बात बता रही है।
ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए बोला। हाँ, अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। कब शादी उदी हुई इन लोग की बताइए? 4 साल हुआ है, बताइए। बाल बच्चा भी है? एक बच्चा है और एक गर्भवती गर्भवती भी महिला थी। है। हाँ, ग्रामीणों के द्वारा तो यही बताया जा रहा है। क्या उम्र? नगर विधायक विजेंद्र चौधरी की ओर से 19 तारीख को आहूत मुजफ्फरपुर बंद पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक विजेंद्र चौधरी के इशारे पर नगर निगम चलता रहा। यह बात किसी से छिपी नहीं है और शहर की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है विजेंद्र चौधरी। सुरेश शर्मा ने कहा कि IAS अधिकारी नगर आयुक्त को धमकाने का काम किया जा रहा है। नगर विधायक निगम का बजट पास नहीं होने दिए, काम में अड़ंगा लगाते रहे, अब घड़ियाली आंसू बहाकर जनता को भ्रमित करने में लगे हैं। यह जानते हैं कि यह नगर निगम किनके इशारे पर चलता है और आज तक चला है। मेयर जो भी बना है वह किनके द्वारा रचना कर करके बनाया गया है। तो जब सारा खेल खत्म हो गया, जब 10-15 दिन में सारे बिहार के जो जितने भी नगर निगम और नगर विकास मंत्रालय के अधीन पंचायत और परिषद है, वह सब डिजॉल्व होने जा रहा है। तो डिजॉल्व होने के समय अब तो सब बात खत्म हो गई। 15 दिन का खेला है, इसमें बंदी 1 बजे तक कर करके क्या लाभ मिलने वाला है? यह तो पूर्व सुनियोजित ढंग से मुजफ्फरपुर को इस दुर्दशा पर पहुंचाने का जो विकल्प बना, वह तो सब पूरे, हम क्या कहेंगे, हम भी उसके भोगी हैं। ये पूरी जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। और एक अनुसूचित जाति का नगर आयुक्त है, उसको कितना धमकाया जाए, डराया जाए, क्या किया जाए, मैं नहीं कुछ कह सकता। रांची भेज देने की बात कहा जा रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि वह एक IAS ऑफिसर है और कितनी दुर्दशा और कितने अवरोध के बाद भी कुछ काम करा रहा है, यह तो काबिले तारीफ है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि काम बहुत कुछ नहीं हुआ, दुर्दशा के हम लोग साक्षी हैं, लेकिन कहाँ से ये हुआ? स्मार्ट सिटी को लेकर किसने किया? हमने सारी योजनाएं हमने ला दिया, सारे चीज किताब के अंदर अंकित है। इसमें सब चीज, कितना फंड किस चीज के लिए दिया गया, कितना का शिलान्यास किया गया। स्मार्ट सिटी के काम का शिलान्यास हुआ, काम कहाँ हुआ? कमांड एंड कंट्रोल, जिससे पूरे शहर को निजात मिलने वाला था, उसके बिल्डिंग मिलने में बरसों लग गया, अभी तक उसको क्लियर नहीं। अब जाके सामान उसका हटा है। सर, इस विरोध से और यह तो दुर्दशा, सरकार का काम है पैसा देना। नगर निगम ऑटोनोमस बॉडी है, उसके स्थायी समिति बोर्ड ही उसके ऑल इन ऑल होते हैं। उसके जो विधायक होते हैं उस बोर्ड के सम्मानित सदस्य होते हैं। तो किसको दोषी बनाया जाए? नगर निगम की लापरवाही से 2 लोगों की मौत हो जाती है, इसका जिम्मेवार किसे होगा? 2 लोगों की नहीं, जो अभी स्थिति है इसमें कितने और लोग चले जाएंगे, कितनी माँ का कोख खाली हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि काम सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जा रहा है। बहुत तरह की अरंगेबाजी, रोड़ाबाजी, और बजट ही पास नहीं हुआ। उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई, 20 पार्षदों ने किया। जब बजट ही नहीं है, जब
नगर आयुक्त के हाथ में पैसे ही नहीं है, वोट तो काम होगा कहाँ से? देखिए, जनप्रतिनिधि का छवि जो है वो क्या खराब करेंगे ये जो नगर आयुक्त है। नगर आयुक्त बेचारा बन करके यहाँ काम कर रहा है। 32 दांत के बीच में वो अकेला है। समझे ना, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि ये मेरे भाइयों, नगर निगम को नई चुनाव होने वाली है, उसमें डायरेक्ट मैंने किया है चुनाव। डायरेक्ट अच्छे मेयर को चुनो, खरीद फरोश से, घुसखोरी से इस शहर को बचाओ। सुरेश शर्मा विधायक और मंत्री रहे चाहे न रहे, लेकिन मेरा जीवन शहर के विकास के लिए लगा रहेगा। भाजपा थी पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने भी नगर विधायक पर हमला बोला है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि नगर निगम को किसने बर्बाद किया ये शहर को बताने की जरूरत नहीं। नगर निगम में वे अपनी दखलंदाजी बंद कर दे तो शहर का भला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विजेंद्र चौधरी के कारनामा का अगर उल्लेख किया जाए तो अखबार का पन्ना भर जाएगा। भगवान लाल महतो ने कहा कि फर्दो नाला की उड़ाही 2.25 करोड़ से विधिवत टेंडर निकालकर किया जा रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ने नगर आयुक्त को लिखित दिया कि टेंडर निकालकर फर्दो नाला की उड़ाही कराई जाए। जब नाला की उड़ाही हो रही हो तो नगर विधायक विरोध कर रहे हैं, जबकि फर्दो नाला की उड़ाही में मोती झील और कल्याणी इस पर जल जमाव नहीं होगा। कमीशन नहीं मिला, इसके लिए फर्दो नाला उड़ाही का विरोध कर रहे हैं। कमीशन के लिए अब तक स्मार्ट सिटी के अधिकारी से सौदा करना चाह रहे थे, सौदा नहीं हुआ तो अब बंद करके व्यवसायी को भी परेशान करेंगे। नगर आयुक्त पर भी अनर्गल आरोप लगाने से पीछे नहीं रहे। जनता झांसे में नहीं आने वाली है। देखिए, आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि मुजफ्फरपुर के नगर विधायक आदरणीय विजेंद्र जी ने घोषणा किया है 19 मई को बंद करने का शहर को। 19 मई ही तारीख क्यों निकाले? इतने चतुर और इतने षड्यंत्र रचने में माहिर आदमी और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नगर विधायक, उनका नाम है विजेंद्र जी। केखरी पर क्या रंग बदलेंगे, कौन सा चोला पहनेंगे और क्या करेंगे, ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, उनके द्वारा जो नगर निगम में जो पाप किए जाते हैं जब से स्थापना काल से, उसको छुपाने के लिए इन्होंने 19 तारीख का ही डेट तय किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पार्षद लोग 19 तारीख को बैठक का डेट निकाले थे। विपक्षी खेमा लोग, पार्षद लोग हैं, विपक्षी खेमा के लोग अपना डेट निकाले थे कि भाई उस दिन हम लोग बैठेंगे, शहर के विकास पर चर्चा होगा, स्मार्ट सिटी के निर्माण पर चर्चा होगा, निगम के विकास पर चर्चा होगा, उस पर चर्चा होगा, उस पर बैठेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बार बार मुजफ्फरपुर की जनता को गुमराह करते हैं, और गुमराह ही नहीं करते हैं, गुमराह करना इनका पुराना धंधा भी है। सबसे पहले हम आपको ले आते हैं 2020 के जो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, तो ये फोटो पानी में खड़ा हो के फ़ोटो खिंचवाए थे, और वो फ़ोटो मुजफ्फरपुर के जनता को दिखा के और फ़ोटो दिखा करके ये कह के वोट लिए थे कि आप हमको चुनाव में वोट दीजिए, जितवाइए, हम 6 महीना के अंदर में मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्त कर देंगे, कचरा से मुक्त कर देंगे, गंदगी से मुक्त कर देंगे, मतलब मुजफ्फरपुर को हम पेरिस बना देंगे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के लोगों से ये वादा किया था कि 6 महीना के अंदर में हम ये सारे काम को कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। मैंने पहले से ज़्यादा परेशानी मुजफ्फरपुर के लोगों को होने लगा। ये जो है, जैसे ही विधायक बने, भारी रकम स्मार्ट सिटी का यहाँ पहले से रखा हुआ था मुजफ्फरपुर में। कोरोना के कारण कर्मचारी के अभाव में, मैन पावर के अभाव में, टेंडर के अभाव में, मतलब काम गति नहीं पकड़ा था, पैसा वैसे ही रखा हुआ था। जब ये विधायक बने तो उस स्मार्ट सिटी के पैसा पर इनका नज़र पड़ गया। उस पैसे को कमीशन का खेल, मैंने इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया पदाधिकारी पर कि इसमें हमको कमीशन मिल जाए। हाँ, लेकिन
संयोग है कि मुजफ्फरपुर के IAS अधिकारी हैं, ये 3-5 में नहीं रहते हैं और वैसे लोगों का जो गलत और भ्रष्ट लोग है उनके बंद का विरोध करेगी, भारी विरोध करेगी। कोई बंद नहीं करेगा। हम भी व्यापार मंडल के जिला के अध्यक्ष है ना, भाजपा के भी हैं, OBC मोर्चा के और व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं। हम तमाम व्यापारियों से अनुरोध करते हैं, क्यों भाई, लगन का समय भी है, व्यापार का समय है। 2 साल से व्यापारी कोरोना में करा रहा था। व्यवसायिक क्षेत्र में उन्होंने आधे दिन से बंद का आह्वान नहीं, उसके बाद कोई आएगा ही नहीं। जब बंद का आह्वान होने पर कोई भी व्यक्ति अपने घर से तो निकलता नहीं ना है। आपके टीवी में, अखबार में, समाचार चैनल में जब चलने लगेगा, न्यूज़ चलेगा, तो लोग को ये होता है, वो उसको टाइम नहीं देखता है ना, वो देखता है बाजार बंद ही ना जाएगा ही। तो भारी नुकसान होगा व्यवसायियों को। इसलिए हम ही लोग नहीं, पूरा व्यवसायी वर्ग इस बंद का भारी विरोध करते हैं। हम लोग अपने समय से दुकान को खोलेंगे हैं और इस हम लोग के व्यापार का जो कोई क्षति पहुंचाने का काम करेगा तो मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन सख्ती से निपटने भी आता है, जिला प्रशासन निपटेगा भी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर शहर के धरोहरों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सोमवार को सरैयागंज टावर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के काम का विधिवत पूजा कर की गई। इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 3D DPR मैप कुछ दिन पहले जारी किया गया था। सरैयागंज टावर, जिसे शहीद स्मारक भी कहते हैं, इसी हफ्ते में नया आकार लेने लगा है। इसके लिए टावर पर अंकित 100 से ज़्यादा शहीदों के नाम को भी संकलित किया जा रहा है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ नए टावर का रूप जल्द शहरवासियों को देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर के बाजार में शाही लीची आने लगी है। इस बार पिछले कई साल से अच्छे फल दिख रहे हैं, लेकिन शहर के आसपास बैरिया, कांटी और कन्हौली के बगीचों की लीची लाल होकर फटने लगी है। इसकी एक वजह प्रदूषण भी है, दूसरी वजह लीची के पेड़ में बोरान और नमी की कमी बताई जा रही है। लीची को बारिश की जरूरत है। बारिश से फल में लाली के साथ मिठास आएगी। स्वाद और मिठास के लिए प्रसिद्ध शाही लीची बाजार में आ गई है। हालांकि अभी कीमत आसमान छू रही है। इसकी वजह है कि बड़े व्यापारी अभी लीची को बाजार में नहीं लाए हैं। 20 मई तक बाजार लीची से पट जाने की उम्मीद है। लीची दुकानदारों ने बताया कि लोग बाहर अपने रिश्तेदारों को लीची भेज रहे हैं। 2 वर्षों के बाद लीची बाजार में उछाल आया है। फिलहाल लीची 200 से 250 रुपए सैकड़ा मार्केट में उपलब्ध है। क्या कुछ सोच कर किया? ये सीज़न का पहला लीची है और मुझे भेजना है, मतलब अपने रिलेशन में, इसीलिए लेना पड़ रहा है। ये अभी महंगा भी है। अब जैसे जैसे और आएगा मार्केट में तो हो सकता है कि थोड़ा सस्ता और मिले। कहाँ भेजना? गुवाहाटी भेजना होगा। जब यहाँ से लीची जाती होगी तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? अब जाहिर सी बात है, यहाँ तो ये लीची का गढ़ है, यहाँ पे सभी लोग लीची पसंद करते हैं। वहाँ जाने के बाद अच्छा लगता है उन लोग को, यहाँ बिहार से लीची आई है। यहाँ मंडी में लमसम रोज़ 2.5 लाख लीची बिकता था। अभी ग्राहक को जानकारी नहीं है, इसी कारण अभी इतना लीची बिक नहीं रहा है। लीची अभी भी कम आ रहा है, हम लोग भी कम ला रहे हैं। बिक्री के हिसाब से ही ला रहे हैं कि जितना बिक रहा है उतना ही ला रहा है। समय से पहले ही हाँ, नहीं, समय से पहले 10 तारीख को ही हमेशा लीची आ जाता था मार्केट में। 2 तारीख से बाहर जाने लगा। और 2 तारीख से बाहर जाता था। लेकिन यहाँ के लोग लाया लीची बेचने के लिए, तो लोग मंडी में 2-4 दुकान लगा है कल से, और आज फिर मंडी खाली लग रही है। एक ही 2 दुकान लगा हुआ है। कैसा फसल हुआ है? फसल इस बार अच्छा नहीं है। क्या कारण है? कारण बारिश का है, समय से बारिश नहीं हुई है। रेट का क्या स्थिति है? रेट इसका 200 रुपये बिका, अभी शुरुआती में बिक रहा है। फिर मंडी भरेगी तो सस्ता होगी। चारों बगल का लीची भर जाएगा तो फिर सस्ता होगा। अभी मंडी में लीची आ नहीं रहा है बढ़िया, इसीलिए लोग जो ला रहा है खरीद के महंगा में वही महंगा बेच रहा है। कैसे सस्ता है? अभी 200 रुपये बताते हैं, 180, 160 बेच रहे हैं। AES चमकी बुखार पर जागरूकता अभियान की ओर गति देने की दिशा में सोमवार को SKMCH में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच इस बीमारी से बचाव की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि नुक्कड़ नाटक की कई टीमों को पंचायत, गांव, टोलों में लगाया गया है। नाटक के जरिए कलाकार 25 दिनों तक ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। साथ ही चमकी बुखार से बचाव की जानकारी भी दी जाएगी। प्रणाम बाबा, देखो ना मैं लड़का के
कितने मामले अभी तक जिले में? जिले में 35 केस अभी तक हुए हैं और जिले के ही नहीं, यहाँ जो इलाजरत हैं 35 हैं, जिसमें शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी और वैशाली और मुजफ्फरपुर, ये चारों पांचों जिले बेतिया के भी मिला करके 35 केस हैं। जिस प्रकार लगातार मौसम परिवर्तनशील है तो उसको लेकर क्या कुछ? उसको लेकर करके हम लोग अलर्ट हैं, सब जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि कहीं भी अगर ये इससे संभावित केस निकलता है उसको जल्द से जल्द वहाँ पर स्थानीय स्तर पर इलाज कर करके और उसको यहाँ पर एम्बुलेंस से हर एक जगह, हर एक प्रखंड में एम्बुलेंस के साथ साथ कुछ लोकल व्हीकल टैग किया हुआ है, जिसे जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज का जो पिकू है, 200 बेड का जो पिकू है, उसमें भेजने का। बुद्ध पूर्णिमा पर सोमवार को श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में भगवान बुद्ध की जयंती समारोह का आयोजन शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने भगवान बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ से बौद्ध भिक्षुक बने महात्मा बुद्ध का जीवन आज भी प्रासंगिक है। मनुष्य सारे दुखों का निवारण भगवान बुद्ध के उपदेश से कर सकता है। मौके पर उषा किरण श्रीवास्तव, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन। भगवान बुद्ध पूर्णिमा पर आज भगवान बुद्ध जयंती का आयोजन नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित की जा रही है। आज से 2500 वर्ष पूर्व रामकृष्ण के रूप में भगवान बुद्ध धरती पर अवतरित लिए। उन्होंने जो उपदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है। आज भी भगवान बुद्ध को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं संसार में। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल गए हैं और खासकर आज के दिन वो भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए उनके सम्मान में पूजा अर्चना और कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यहाँ भी अभी उषा जी ने चर्चा की कि वैशाली में बौद्ध गया में तो उनको ज्ञान ही प्राप्त हुआ था, लेकिन वैशाली में भी अगर जाएं तो भगवान महावीर को ही लोग जानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का भी वहाँ मंदिर है। कई देशों ने वहाँ मंदिर बनाया है। थाईलैंड का मंदिर काफ़ी अच्छा है, नेपाल का है, मॉरिशस का है। वैशाली देखने की जगह है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का दर्शन हम वहाँ पर कर सकते हैं। भगवान बुद्ध राजकुमार थे, राजघराने के थे। राजकुमार सिद्धार्थ से बौद्ध भिक्षुक बने। भगवान बुद्ध जब एक बार अपने सारथियों के साथ अपने राज का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा, लाचार, गरीब, फटा चिटा कपड़ा, बूढ़ा, कभी गिरता था, कभी खड़ा होता था, लाठी के सहारे चल रहा था। एक अर्थी को उन्होंने देखा, अपने सारथी से पूछा ये क्या है? तो सारथी ने कहा कि महाराज ये मनुष्य का अंतिम समय जब होता है तो इसी प्रकार उसकी विदाई होती है, शमशान घाट लोग जा रहे हैं, तो मनुष्य को ऐसा भी होता है। हाँ, तो उन्होंने दुख का निवारण करने का प्रयास किया और उसके खोज में निकल पड़े, राजपाट छोड़ करके सत्ता और अहिंसा की खोज में कि आखिर में दुख का कारण क्या है। उन्होंने कहा भी है कि दुख का कारण मनुष्य स्वयं है। ईर्षा, द्वेष, लोभ, बेविचार, आपसी भेदभाव, छुआछूत। अगर मनुष्य अपने जीवन से लोभ और ईर्षा को त्याग दे, स्वार्थ को त्याग दे, तो उसका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन राय सहित तमाम उपस्थित जनों ने महान विभूति के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाल प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी दोहराया गया। आज 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती समारोह मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सारे रेल कर्मी
सभी वर्गों के, सभी जाति के, सभी संघ के सभी लोग इसमें मौजूद हैं और धूमधाम से बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में सेमिनार भी रखा गया है। सेमिनार का विषय है भारतीय संविधान एवं वर्तमान परिस्थिति तथा न्यू पेंशन स्कीम एवं निजीकरण के खिलाफ यहाँ हुंकार भरा जाएगा। यह दोनों कार्यक्रम यहाँ इस रेल परिसर में आयोजित किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रेल यूनियन के सभी साथी ने SC, ST, OBC रेल यूनियन ने और मजदूर यूनियन ने मिल कर के संयुक्त रूप से आज अंबेडकर जयंती मनाने का काम उन्होंने किया है। और अंबेडकर जयंती मना कर के ये लोगों ने देश को संदेश देना चाहे हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और इस आधार पर हम अपने राज्य और अपने देश में हम अपने जनमानस के बीच में एक ऐसे पैगाम देने का काम हम करेंगे। इसको लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो विचारधारा हमको दिया है उस विचारधारा को हम जनमानस तक ले जाने का काम करेंगे। आज की सरकार, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे वो राज्य में बैठी सरकार हो, ये लोग मिल कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को खंडित करना चाहते हैं। इनके विचार को जो है कि समाप्त करना चाहते हैं। ये जो है इनकी जो लिखी हुई जो संविधान है जिस पर देश चल रहा है, इसकी प्रतियां जलाई जा रही है। तो ये तमाम मुद्दा पर हम अपने लोगों को कहेंगे कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हो, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो अगर विचार पर चलने की शपथ खाते हो, तो आज के डेट में इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर और अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम संदेश ये देना चाहेंगे, हम इस देशवासियों को, राज्यवासियों को, कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश था वो मूल संदेश था कि आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। ये तीन मंत्र को जब तक समाज में नहीं जाएगा, जब तक कहीं नहीं जाएगा, तब तक हमारा समाज विकास नहीं कर सकता है। खास कर करके आज के समय में जहाँ पर जो संविधान की बातें आ रही हैं, बाबा साहब की बातें आ रही हैं, बाबा साहब के मानने वाले जो लोग हैं आज भी वो कुंठित हो रहे हैं, उनके विचार को मारा जा रहा है, उनके विचार को समाप्त किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में आज निजीकरण कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार को उन्होंने खत्म करने का काम किया है। ये हमारा जो पेंशन जो था, पेंशन का जो अति समाप्त करना, ये बाबा साहब का विचार को समाप्त करना है। आज की खबरें बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।
रविवार को अंडीगोला के एक विवाह भवन में मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से माता पिता अभिनंदन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा के सदस्यों के माता पिता ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के दौरान मंच के सदस्यों ने अपने अपने माता पिता को रोली चंदन और फूल माले से पूजा की। शाखा अध्यक्ष कृष्ण कुमार डोलिया ने कहा कि भगवान की तरह इंसान के जीवन में माता पिता का स्थान होता है, इसलिए कम से कम साल में एक दिन हम लोगों ने माता पिता के सम्मान में जीवनदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया है। आज हम लोग विश्व पेरेंट्स दिवस पर माता पिता सम्मान समारोह किए हैं और मेन बात है कि आजकल जो आँखों के एकदम नज़दीक रहते हैं वही ओझल हो जाया करते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग उनका पूरा महत्व करते हैं, हमारे बहुत इम्पोर्टेंस है माता पिता का, लेकिन हम लोग जता नहीं पाते हैं, उनको बता नहीं पाते हैं कि उनका हमारे लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। इसी चीज़ को बताने के लिए आज हम लोगों ने माता पिता सम्मान समारोह रखा है, जिसके अंतर्गत हम सभी सदस्य अपने माता पिता का पूजन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। रविवार को झपा स्थित तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के इंडोर हॉल में प्रथम 2 दिवसीय बिहार राज्य सेक्ट रैंकिंग चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया। मुख्य अतिथि रोलर स्केटिंग फेडरेशन के तकनीकी पदाधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया। इस दौरान बिहार रोलर स्केटिंग संघ के संयोजक बबीता श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार, तकनीकी पदाधिकारी अमर भारती उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर जिला रोलर स्केटिंग संघ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि रोलर स्केटिंग का यह बिहार में पहला आयोजन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों को नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। अभी जी 150 बच्चों ने हमारे पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया है और रोलर स्केटिंग एसोसिएशन है जो एक पहला ऐसा एसोसिएशन है जो रोलर गेम्स के लिए मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत की है, यहाँ के कोचेज ने बहुत मेहनत की है और जिस तरह से बच्चों में प्रतिभा दिख रही है, हमारे बच्चे नेशनल्स तक जा रहे हैं। आने वाले 1 साल में हमारे बच्चे बहुत सारे मेडल भी लेके आएंगे और इसके पहले भी कुछ बच्चों ने, स्पेशली राधा जिनका नाम मैं रेकमेंड करना चाहूँगी, जिन्होंने बिहार को पहला मेडल दिलाया हमारे बिहार को नेशनल्स में, जो कि बच्ची एक हमारे कोच हैं विश्वजीत सर, जो किलकारी और विश्व रोलर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है और बहुत आभार है इन लोगों का, पूरी टीम का, हमारी पूरी बिहार टीम का, जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके ये रेस को हम लोगों ने सफल बनाया। बहुत सारी चीज़ें हुई, बच्चों का मनोरंजन भी हुआ और जिस तरह से ये गेम हमारा प्रगति कर रहा है, हमें लगता है कि आने वाले सालों में ये गेम हमारा क्रिकेट से भी बहुत आगे जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मेडल ला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोचेज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये मेहनत हमें दिख रही है। अभी बच्चों को लगभग हमारे 55-56 बच्चों को यहाँ मेडल मिलेगा, जिन बच्चों ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और बाकी सारी पूरी बिहार टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। इस कॉलेज तिरहुत कॉलेज के जो यहाँ के संस्थापक हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ये ग्राउंड हमें इतने कम छोटे समय में हमें प्रोवाइड करवाया और पूरी बिहार टीम को धन्यवाद है जिन्होंने हम लोगों के साथ ये किया। स्केट रैंकिंग चैंपियनशिप ये मुजफ्फरपुर में हुआ है, जो 2 दिवसीय था। 14 और 15 मई को पूरे बिहार से लगभग 150 बच्चे आए थे, इसमें पार्टिसिपेट किया था। आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी है और जो बच्चे इसमें अच्छे किए हैं आगे राष्ट्रीय स्तर पे बिहार टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और खेलेंगे सर। कितने जिलों के बच्चों ने भाग लिया? लगभग इसमें सर 15 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए थे पूरे बिहार से। प्रथम रिजल्ट क्या घोषणा? सर रिजल्ट हुआ कि इसमें पटना के सबसे ज़्यादा बच्चे थे, उसके बाद मुजफ्फरपुर के सब, उसके बाद दरभंगा से बच्चे आए हुए थे। जो पटना के बच्चे अच्छे किए हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा और इन्होंने अच्छा किया परफॉर्मेंस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 700555
76759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।